स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोरा श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से है, जहां लगातार बाढ़ रहित क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है। वही आपको हम बता दें कि श्रावस्ती जनपद के गिलोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इस समय हम आपको सिसवारा चौराहे की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी हम लोग ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ रहित क्षेत्रों की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी हम लोग सिसवारा चौराहे पर पहुंचे हैं और वहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सिसवारा चौराहे की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों की दुकानें थी और लोगों द्वारा जो दुकान करके लोगों के घरों तक सामान पहुँचता था वो पूरी तरीके से प्रतिबंध हो गया है। वही श्रावस्ती डीएम नेहा प्रकाश के द्वारा लगातार राहत बचाव कार्य जारी किया हुआ है और उनके द्वारा लगातार राहत सामग्री लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है, जिनसे लोगों का खान पान चलता है। तो वही हम लोग सिसवारा चौराहे से कवरेज करने के बाद घर वापस लौट रहे थे, तभी एनडीआरएफ की टीम हम लोगों को सिसवारा चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर मिल गई, जिसके बाद हम लोग वहां पर कवरेज करने लगे। जिसके बाद हम लोगों को पता चला कि एक महिला जो परसों से पीड़ित है उसका एनडीआरएफ टीम के द्वारा रेस्क्यू करने के लिए जा रही है। जिसके बाद वहां पर पता चला कि कोई एनडीआरएफ टीम के साथ जाने के लिए सज्ज नहीं है। उसके बाद हमारी मीडिया की टीम एनडीआरएफ पर बैठी और उस एनडीआरएफ टीम के साथ हम लोगों ने महिला का रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ चल दिए। तो अभी हम आप लोगों को राप्ती नदी की मुख्य धारा में पहुंच चुके हैं। आपको जो सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं ये एनडीआरएफ की टीम जो रबर बोट के माध्यम से हम लोग सीधे राप्ती नदी से होते हुए जो परसों पीड़ित महिला है उसके गांव जा रहे हैं, उसका रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राप्ती नदी में कितना तेज़ बहाव है और तेज़ बहाव में होते हुए हमारी मीडिया कर्मियों की जो टीम है वो किस तरीके से मेहनत करने के बाद जा रही है। वही एनडीआरएफ की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा भी लगातार इतनी सारी कठिनाइयों को पार करते हुए हम लोगों को परसों पीड़िता महिला के घर तक पहुंचाया और खुद भी पहुंची और उसके बाद परसों पीड़िता महिला का सकुशल रेस्क्यू करके जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। तो अभी हम लोग फिलहाल जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में एक आवाज़ हम लोगों को सुनाई दी कि सुनो साहब सुनो, हमें भी बचा ले चलो। यानी कि जब हम लोगों ने ये आवाज़ सुना तो सन रह गए, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में या तो कहीं पर पेड़ लगा हुआ था या तो सिर्फ तेज लहरों का बहाव ही दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक कहीं भी आदमी की कोई परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। तभी एक पेड़ के सहारे कई लोग जो सरयू नहर में के बगल में उनका खेत था, उसी खेत को मवेशियों से बचाने के लिए रखाने के लिए गए हुए थे। तभी हम लोगों को जब ये आवाज़ सुनाई दी, हम लोगों को दूर दूर तक देखा, तब एक पेड़ पर जाकर नज़र आया कि पेड़ पर लमसम 15 लोग लटके हुए थे और उनके द्वारा लगातार हम लोगों को जब देखा गया तो पुकारा जाने लगा कि सुनो साहब सुनो, हमें भी यहाँ से बचा ले चलो। जब हम लोगों की टीम वहाँ पर उन लोगों के पास पहुँची और पता चला कि ये लोग यहाँ बाबुल के पेड़ पर 3 दिनों से लगातार बाबुल के पेड़ पर ही लटके हुए थे और वहीं पर ना ही ये लोग 3 दिनों से खाना पानी खाए थे और ना ही ये लोग कुछ कर पाए थे। 3 दिनों से लगातार ये वही बाबुल के पेड़ पर लटके हुए थे। और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं इन जितने लोग अभी रबर बोट में सवार हैं, ये सभी लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ से बाबुल के पेड़ से बाहर निकाला गया। उसके बाद जब इन लोगों से हम लोगों के द्वारा पूछा गया कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए थे और कैसे यहाँ पर बच गए, तो इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग घर से शाम को मवेशी को रखाने के लिए अपने गांव से यहाँ पर खेतों में आए हुए थे। तभी रात्रि में अचानक पानी आ गया और जब तक हम लोग जागते और वहाँ से भागते तब तक चारों तरफ पानी ही पानी आ गया था। और हम लोगों का जो गांव है यहाँ से लमसम
3-4 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग यहाँ से जा नहीं पाएंगे। इतना हम लोग तैरना तो जानते हैं, लेकिन तैर कर इतनी दूर हम लोग अपने घर तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए हम लोग इसी पेड़ के सहारे 3 दिनों से लगातार यही आशा में थे कि यहाँ पर कोई आएगा और हम लोगों को बचाकर घर ले जाएगा। जब इनसे पूछा गया तो कई लोगों ने अपना नाम बताया और ये बताया कि हम लोग गौवनिया गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग सिसवारा से होते हुए जा रहे थे, तभी हम लोगों को ये रास्ते में मिले और उसके बाद हम लोग सकुशल इनको इनके गांव तक पहुंचाया और गांव पर पहुंचाने के बाद इनको छोड़ दिया। जिसके बाद हम लोग सीधे परसों पीड़िता के घर जाने लगे और उसके बाद उनके गांव पहुंचे तो वहां पर कटीले, गांव के अगल बगल कटीले तार लगे हुए थे, जहां पर पानी कम था, जिसमें रबर बोट चलने के सक्षम नहीं थी। जिसके बाद हम लोगों ने रबर बोट से नीचे उतरकर रबर बोट को खींचते हुए, एनडीआरएफ की टीम रबर बोट को खींचते हुए परसों पीड़िता महिला के घर पहुंची। और अब अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये परसों पीड़िता महिला के घर की तस्वीरें हैं। वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, इतने सारे ग्रामीण मौके पर पहुंच चुके हैं और ये जो गांव है, इस गांव के चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है और यहां पर आने के लिए कोई संसाधन नहीं था। इसलिए परसों पीड़िता के घर वालों ने राहत बचाव कार्य के जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, बाढ़ से बचने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इमरजेंसी नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल लगातार किया जा रहा था। जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम बनारस से आई थी और बनारस के आने के बाद श्रावस्ती जनपद में जब यह पता चला तो इनके द्वारा वहां पर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। तो अभी हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो परसों पीड़िता महिला थी उसको रेस्क्यू करने के बाद हम लोग फिर से जहां से निकले थे, यानी कि सिसवारा से निकले थे और सिसवारा की तरफ वापस जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग राप्ती नदी के 20 धारे में हैं और कितना तेज बहाव है ये आप देख सकते हैं। तो अभी कुछ ही मिनटों के बाद हम लोग सिसवारा चौराहे पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो परसों पीड़िता महिला थी उसे एम्बुलेंस की सहायता से हम लोगों ने और एनडीआरएफ की जो टीम थी उनके द्वारा जिला अस्पताल में परसों पीड़िता महिला को भिजवा दिया गया है। सकुशल उसका रेस्क्यू करके एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सकुशल रेस्क्यू करने के बाद परसों पीड़िता महिला को स्वास्थ्य कर्मियों के हवाले कर दिया गया और उसे जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें आज की रही जो हम लोगों के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा बाढ़ में जा करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके किसी तरीके से ये तस्वीरें को, इस खबर को कवरेज किया गया और सकुशल महिला को सिसवारा चौराहे पर पहुंचाकर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उस